Yes, anyone you want कि वो डी स्केलिंग एजेंट के रूप में कौन सा डी स्केलिंग एजेंट के रूप में कौन सा इस्तेमाल किया था केमिकल? ऑफ कोर्स वी आर टॉकिंग अबाउट द एसिड, सो इट मे बी एसिड ओनली. ओके, सो डी स्केलिंग एजेंट का नाम आप लोग जो मैंने पूछा है, सपोज दैट अगर एग्जाम में आ गया दैट इज विच केमिकल इज यूज्ड एज अ डी स्केलिंग एजेंट, तो आप क्या लिखना चाहेंगे? Go on. All are present now, so write your comment box में just write down vinegar. No, my dear. The answer is hydrochloric acid. Correct. So hydrochloric acid is act as that is a descaling agent. Why it is act as a descaling agent? Mostly we have learned or we have seen that कि कभी आपने देखा होगा कि that you are having an immersion rod. You know the immersion rod, all of you? Immersion rod क्या होता है? Immersion rod is what? It is a, ठीक है, immersion rod क्या है? आप लोगों ने देखा होगा वाटर हीटर जो होता है पानी गर्म करने के लिए, ठीक है? So when you are having immersion rod, तो आप उसको जब पानी को बार-बार गर्म कर रहे होते हैं, बॉईल करते हैं, तो आप देखते हैं कि there वो white layer will be formed. That white layer is what? That is a calcium oxide and magnesium oxide. उसका क्या होता है? कैल्शियम ऑक्साइड होता है और आपका प्लस क्या? मैग्नीशियम ऑक्साइड. ठीक है? So whenever इस तरह का लेयर आपको उसको रिमूव करना है, then you have to do what? Then we have to just deal with हाइड्रोक्लोरिक एसिड. आप उसमें क्या करिए? उसमें हाइड्रोक्लोरिक एसिड को डाल दीजिए. ठीक है? जैसे हाइड्रोक्लोरिक एसिड के अंदर उसको डिप करेंगे, and you found that, ठीक है, ये धीरे-धीरे वो जो आपका लेयर है that will get dissolved, ठीक है, और आपका ऑटोमेटिकली, तो अब एक्चुअल में वहां पर हुआ क्या है? एक्चुअल में क्या हुआ है? दैट इज तो कैल्शियम ऑक्साइड रिएक्ट विद HCl. आपने पढ़ा मेटल ऑक्साइड इट इज एसिड, इट विल फॉर्म व्हाट? कैल्शियम क्लोराइड एंड इट गिव्स यू दैट इज वाटर. सो आपने देखा कि कैल्शियम क्लोराइड जो कि फिर वाटर के साथ डिसॉल्व होके बाहर आ जाएगा और आपका जो इमर्शन रॉड है वो अगेन स्टार्ट शाइनिंग, फिर से शाइन करना स्टार्ट कर देगा. सो दैट्स व्हाई क्योंकि इस तरह के स्केल्स जो फॉर्म हो जाते हैं, परत फॉर्म हो जाती है स्केल्स में, तो वहां पे क्या दैट इज अ लेयर विल बी देयर. सो बिकॉज़ वी आर रिमूविंग दैट लेयर्स विद द हेल्प ऑफ हाइड्रोक्लोरिक एसिड, दैट्स व्हाई इट इज सेड टू बी अ डीस्केलिंग एजेंट. ठीक है ना? तो ये एक इंपॉर्टेंट चीज था, फैक्ट था जो छूट रहा था हमने. चलो ठीक है, यहाँ पे बता देते हैं क्योंकि ऐसा क्वेश्चन आ जाता है, तो आप लोग इसको लिख लीजिएगा. दूसरा आपने देखा होगा कैल्शियम कार्बोनेट बाइकार्बोनेट में हम लोगों ने रिएक्शन पढ़ा. ठीक है, आपने एक रिएक्शन पढ़ा कल हम लोगों ने कि हाउ दिस एसिड रिएक्ट विद द मेटल कार्बोनेट्स. एसिड जो है मेटल कार्बोनेट के साथ कैसे रिएक्ट करते हैं. ठीक है, सो नाउ वी कैन सी, हम लोग वहां पे देख सकते हैं कि कैसे वो करेगा. तो आपने पढ़ा है कि when we are having NaHCO3 when it react with H2SO4, okay, it will gives you क्या देता है आपको? That is यस, कल आपने ये रिएक्शन पढ़ा कि whenever metal bicarbonate will be there, ये क्या है आपका metal bicarbonate HCO3 will be present here, so it is a metal bicarbonate. When metal bicarbonate react with any acid, then it will form what? आपको metal salt का formation करेगा, साथ में क्या करेगा? कार्बन डाइऑक्साइड गैस देगा और आपको वाटर का formation होगा. Now this carbon dioxide is used as a fire extinguisher. It is used as a fire extinguishing gas. Yes, of course, Arya जो है not only hydrochloric acid, other acids can also be used for this one. बिल्कुल हम उसके लिए यूज कर सकते हैं, लेकिन जो आप देखते हैं कि जो कैल्शियम है आपका, तो कैल्शियम जो है बहुत ही स्ट्रॉन्ग, मतलब आपका जो है वहाँ पे क्लियर का प्रॉब्लम है. स्ट्रॉन्ग बोलने से हार्ड, वैसा हार्डनेस की बात नहीं कर रहा हूँ. कैल्शियम इटसेल्फ का वेरी हाईली रिएक्टिव मेटल होता है आपका, और मैग्नीशियम की भी कंडीशन वही होती है. तो वो जो आप उसमें अगर विनेगर का इस्तेमाल कर रहे हैं तो विनेगर उतना ज्यादा इफेक्टिव नहीं होता. विनेगर क्या वीक एसिड है आपका,
ठीक है। सो दैट्स व्हाई वी आर यूजिंग दैट इज अ स्ट्रॉन्ग एसिड। हम लोग क्या करते हैं इसका मिनरल एसिड का इस्तेमाल करते हैं। सो मोस्टली इंडस्ट्रीज, ठीक है, मोस्टली इंडस्ट्रीज जैसे कि हम लोग वहां पे पावर प्लांट्स में वर्कआउट किया मैंने, तो वहां पर हम लोग पाते क्या है कि दैट इज पावर प्लांट में जो वाटर फ्लो करता है, ठीक है ना, तो जहाँ पे डीएम वाटर प्लांट होते हैं यहाँ पे डिस्टिल वाटर प्रिपेयर किया जाता है, क्योंकि हम पावर प्लांट के जो बॉइलिंग चैम्बर्स होते हैं वहां पे हम लोग अपना नॉर्मल वाटर फ्लो नहीं कराते। क्यों नहीं कराते? रीजन क्या होता है कि अगर हमने नॉर्मल टैप वाटर या आपका जो पॉन्ड वाटर या रिवर वाटर का इस्तेमाल किया, दैट कंटेन्स अ मैक्सिमम अमाउंट ऑफ सॉल्ट्स एंड दैट सॉल्ट गेट डिपॉजिटेड ऑन द दैट इज पाइपलाइंस होती, उन पाइपलाइंस के अंदर डिपॉजिट हो जाएंगे एंड व्हाट विल हैपन, दे विल ब्लॉक ना, तो ब्लॉकेज होगा उसका जस्ट बिकॉज ऑफ द फॉर्मेशन ऑफ दिस। तो हम लोग वहां पे डिस्टिल वाटर इस्तेमाल करते हैं, लेकिन जो हमारा डिस्टिल वाटर प्लांट होता है, ठीक है ना, वहां पर अगर हम वर्कआउट देख रहे होते हैं तो जो हमारा डिस्टिल वाटर प्लांट है उसमें हम लोग क्या करते हैं कि एसिड्स का इस्तेमाल करते हैं, इस एसिड को डिसॉल्व करके भेजते हैं, so that when it is passed through the pipeline, so all that calcium oxide and all that magnesium oxide that get dissolved, that after deposited inside that pipeline, that get dissolved with this acid and it comes out and the pipe will be cleaned out. So pipe की clean, तो हम लोग क्या कर रहे हैं, descaling कर रहे हैं। So that's why it is used in industry as a descaling agent। हम विनेगर का इस्तेमाल वहां नहीं कर सकते। हाँ, घर में आपने ग्लास रखा हुआ है, इससे बहुत बार होता क्या है, हम लोग जो है मटके का इस्तेमाल करते हैं, मटके के आसपास वो हैंडल वाला जो एक ग्लास रखा रहता है जस्ट ओनली टू टेक आउट द वाटर, तो धीरे धीरे आप देखते हैं कि उसके ऊपर से एक लेयर फॉर्म हो जाती है। तो ऐसा अगर हल्का लेयर फॉर्म है तो वहां पे हम लोग जो है लेमन का इस्तेमाल कर रहे हैं, उसको लेमन को लेकर आप उसको रगड़ दीजिए, विनेगर को लेकर आप उसको रब कर दीजिए, देन इट विल गेट रिमूव। या आप देखते हैं थोड़ा सा शाइन कम हो गया, आप उसमें लेके थोड़ा सा उसको इस्तेमाल करिए, दैट विल वो शाइन को ला देगा, हल्की लेयर को रिमूव कर देगा। लेकिन एक आप इमर्शन रॉड में से आप सोच रहे होंगे कि आप विनेगर से जो उसको रिमूव कर लेंगे, तो वो इतना कैपेबल नहीं है, ठीक है ना। तो ये चीजें हैं, बाकी ऐसा नहीं कि विनेगर इटसेल्फ है एसिड, दो इट एक्ट एज लाइक दैट, ठीक है। तो ये चीजें होती हैं। सो नाउ अब हम लोग यहाँ पर ये रिएक्शन, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। आपने जो बाइकार्बोनेट रिएक्शन का कल हम लोगों ने पढ़ा, हमने आपको ये तो बताया कि कैसे रिएक्शन होता है, हाउ दिस CO2 will be formed in this one. So now this reaction is very important because this reaction is used as a fire extinguishing reaction के रूप में इस्तेमाल किया जाता है, ठीक है ना। So this yes, so after this one is used as a fire extinguishing gas के रूप में। क्यों? When आपने देखा होगा कि क्लास 8 में भी आपने पढ़ा है कि फायर एक्सटिंग्विशर क्या होता है। फायर एक्सटिंग्विशर इज अ डिवाइस व्हिच इज यूज्ड टू एक्सटिंग्विश द फायर, ठीक है, जिसमें हम फायर को क्या करते हैं, बंद करने के लिए, यानी इसको एक मतलब आपका कहीं पर भी आगे इसको एक्सटिंग्विश करने के लिए, खत्म करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, फायर एक्सटिंग्विशर्स का इस्तेमाल करते हैं। एक्चुअली फायर एक्सटिंग्विशर वर्कआउट कैसे करता है, व्हाट इज द yes which is stop which is used to stop the fire, yes of course। तो फिर उसमें हम लोग क्या करते हैं कि we are using this one that hold that आपको जो बॉक्स रहता है आपको, yes ठीक है ना, आपने देखा होगा इस तरीके का एक बॉक्स रहता है, आपका सिलेंडर रहता है, ठीक है, उसके ऊपर आपने देखा होगा कि यहाँ पे से कुछ नोब्स लगे होते हैं, फिर इस नोब्स आप देखते हैं एक हैंडल लाइक का स्ट्रक्चर दिया जाता है, इस तरीके से आप इसको नोब को प्रेस करिए, एक पाइपलाइन आपको इसके साथ दी जाती है, आप उस पाइपलाइन का इस्तेमाल करिए, दैट इज यूज्ड, ठीक है ना। ड्राइंग बहुत अच्छी नहीं है तो आप ड्राइंग पे मत जाइएगा, आप उसके फंक्शन पे जाइए। तो एक्चुअल में होगा क्या है, हियर वी आर कंटेनिंग अ ग्लास बल्ब, जिसके अंदर क्या फिल रहता है, दैट इज यहां पे क्या रहता है H2SO4 एंड दिस होल सिलेंडर विल बी फिल्ड विद दैट इज NaHCO3, ठीक है। तो जैसे ही हम क्या करते हैं, हमें कहीं आग को एक्सटिंग्विश करना है, फायर को स्टॉप करना है, तो हम लोग क्या करते हैं, इस नोब को प्रेस करते हैं। जैसे इस नोब को प्रेस करते हैं, ये बॉटल जो है वो स्ट्रक होता है कंटेनर से और ये बॉटल ब्रेक हो जाता है। जैसे ही बॉटल ब्रेक होता है, सारा सल्फ्यूरिक एसिड इसके अंदर आता है, देन दिस रिएक्शन विल प्रोसीड, ठीक है। आपका क्या होगा, सोडियम बाइकार्बोनेट दैट रिएक्ट विद सल्फ्यूरिक एसिड, इट विल फॉर्म अ सोडियम सल्फेट, along with that it produces a lots of carbon dioxide gas and this carbon dioxide gas comes out to this one, और हम लोग क्या करते हैं उसको पूरे लेयर को, क्योंकि हमने पढ़ा हुआ है want to really close the fire, अगर आप फायर को स्टॉप करना चाह रहे हैं तो हमें क्या करना पड़ता है, फायर का जो मेन कॉन्सेप्ट होता है वो क्या होता है, दैट इज इट डिपेंड्स ऑन द थ्री थिंग्स। वन, दैट इज इट नीड्स अ supply of oxygen, second thing it needs that is a fuel, and third thing it needs ignition temperature, ठीक है। तो अब ऑब्वियसली अगर आग कहीं लगी हुई है तो आप उसके इग्निशन टेम्परेचर को ड्रॉप आउट उस समय नहीं कर सकते हैं, ठीक है। तो इग्निशन टेम्परेचर को ड्रॉप करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, वाटर स्प्रे करना पड़ेगा। अब हम इतना वाटर स्प्रे कर रहे हैं, पता चला कि इलेक्ट्रिकल शॉर्ट सर्किट है तो वहां ज्यादा पानी का भी इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं,
ठीक है। तो ऐसे केस में क्या है, उसका इनिशियल टेम्परेचर तो ड्रॉप नहीं होगा, ठीक है। और फ्यूल क्योंकि ऑलरेडी आग जो है वो लकड़ी में लगी हुई है या किसी चीज में लगी हुई है, कहीं पर भी लगी हुई है, तो हम उसको हटा भी नहीं सकते। आप घर में आग लगी तो आप घर को हटा के बाहर नहीं कर दो, ठीक है। सो दिस इज नॉट, वी आर नॉट कैपेबल टू डू दिस वन। सो हम लोग करते क्या है, जस्ट ओनली टू कट ऑफ द सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन। तो हमारा जो है मेन मोटो होता है दैट इज टू कट ऑफ द सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन, सिंस कार्बन डाइऑक्साइड गैस इज हैवियर देन ऑक्सीजन गैस। कार्बन डाइऑक्साइड गैस जो है वो क्या होती है, हैवियर होती है एज कंपैरिजन टू दैट ऑफ ऑक्सीजन गैस। तो जैसे ही हम लोग क्या करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड गैस को स्प्रे करते हैं, तो जिस ऑब्जेक्ट के ऊपर स्प्रे करते हैं वो ऑब्जेक्ट के ऊपर एक लेयर बन जाता है कार्बन डाइऑक्साइड गैस का, क्योंकि वो हैवियर है तो नीचे जाएगा, ऑक्सीजन गैस ऊपर चली आती है। तो थोड़ी देर के लिए क्या होता है आपका, देयर इज अ कट अप ऑफ दैट इज अ ऑक्सीजन। तो ऑक्सीजन सप्लाई जैसे ही कट अप होता है, फायर अपने आप क्या होता है, स्टॉप होता है। So this is the concept behind the fire extinguisher. So this reaction takes place during a fire extinguishing reaction। जो आपका जो फायर एक्सटिंग्विशर जब यूज होता है तो ये रिएक्शन होता है। So ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट पार्ट था, अब इसको देख लीजिएगा क्यों कैसे यूज होता है। तो ये रिएक्शन लिखने के लिए आएगा, ऐसा बनाने के लिए आएगा, क्या होता है कंटेनर्स में, कैसे होता है, ये आप एक्सप्लेन कर दीजिएगा, क्लास 8 से आपने पढ़ा हुआ है, ठीक है। इसके बाद आप लोगों की बुक में कुछ चीजें दी होंगी, जस्ट लाइक इम्पोर्टेंट दैट इज अ एसिड्स दिए होंगे। सो आई होप आप उन इंपॉर्टेंट एसिड्स और उनके यूजेस जरूर पढ़ लीजिएगा। जस्ट लाइक आप देख सकते हैं जैसे सल्फ्यूरिक एसिड है, ठीक है ना, आपको नोट्स मिल जाएगा। सल्फ्यूरिक एसिड है, अब इसका यूज कहाँ पे होता है, डिटर्जेंट्स मैन्युफैक्चरिंग में होता है, क्योंकि आपके जितने भी डिटर्जेंट्स पाउडर होते हैं दे कंटेन सल्फेट आयन, ठीक है। अगर वो सल्फेट कंटेन कर रहे हैं तो ऑब्वियसली जो है वहां पे किसका इस्तेमाल हो रहा है, सल्फ्यूरिक एसिड का इस्तेमाल हो रहा है फॉर मैन्युफैक्चरिंग ऑफ डिटर्जेंट। फर्टिलाइजर्स का इस्तेमाल, फर्टिलाइजर्स की मैन्युफैक्चरिंग में जो है H2SO4 का इस्तेमाल बहुत ही ज्यादा होता है। रीजन, फर्टिलाइजर्स, अब आप देखते हैं कि हमारे जो फर्टिलाइजर्स होते हैं वो मोस्टली क्या होते हैं, फॉस्फेट या सल्फेट। क्या होते हैं आपके, फॉस्फेट या सल्फेट। एक्चुअली जो हमारे प्लांट्स होते हैं, आपने पढ़ा होगा, उनका जो बेस्ट न्यूट्रिएंट्स होता है दैट इज एनपीके। दैट इज एनपीके बोलने से मतलब नाइट्रोजन, फास्फोरस एंड पोटेशियम, ठीक है। सो मोस्टली वी आर यूजिंग दैट इज अ फॉस्फेट एंड पोटेशियम फॉस्फेट का इस्तेमाल करेंगे। Okay, Kanishka, you are expecting 23, but you are getting 17, so doesn't matter. Good. चलो ठीक है। So again, Tanvi is present. चलो ठीक है। So ये फर्टिलाइजर्स में तो सल्फेट, आपका सल्फ्यूरिक एसिड इस्तेमाल होता है सल्फेट फर्टिलाइजर्स बनाने के लिए। So that is, आप उसको देख लीजिएगा, डाइस बनाने के लिए। डाइस मींस यहाँ पे क्या, दैट इज द कलर्स दैट हम लोग जो यूज इस्तेमाल करते हैं और ड्रेसेस पे, है ना, जो भी है पेंट्स पे जो हम कलर्स का इस्तेमाल करते हैं, these colors are manufactured with the help of that is a sulfuric acid। और सबसे बड़ा यूज का मिलता है दैट इज अ लेड एसिड बैटरी, जो आप देखते हैं कार में से लेकर आपके इन्वर्टर से लेकर हर जगह इस्तेमाल होता है। ऑल लेड एसिड बैटरीज कंटेन सल्फ्यूरिक एसिड। जो गंगाजल मूवी में गंगाजल था वो आपको सही था, सल्फ्यूरिक एसिड ही था, ठीक है। सो वी आर यूजिंग सल्फ्यूरिक एसिड। यस यस ऑफ कोर्स, यस ऑफ कोर्स बिल्कुल। आर्या, इसीलिए मैंने आपको मॉनिटर बनाया, यू आर द बेस्ट मॉनिटर नाउ, ठीक है। यस बिल्कुल, दोस हु आर लेफ्ट द क्लास इन बिटवीन यू विल बी मार्क्ड एब्सेंट। ज्वाइन फ्रॉम द फर्स्ट टिल टू द एंड, ठीक है ना। अगर आपको लगता है कि यू आर नॉट एबल टू टेक द क्लास, अपन से बहुत बोर कर देंगे, सो बेटर है नो नीड टू टेक द क्लास, अटेंडेंस तो हम वैसे ही आपके लगवा देंगे। चलिए ठीक है। नाउ द नेक्स्ट आपने देखा कार्बोनिक एसिड। Now where we are using carbonic acid, तो कार्बोनिक एसिड का सबसे बेस्ट इस्तेमाल होता है दैट इज कोल्ड ड्रिंक्स, सॉफ्ट ड्रिंक्स जो हम लोग इस्तेमाल करते हैं। ऑल द सॉफ्ट ड्रिंक इंडस्ट्रीज दे आर यूजिंग कार्बोनिक एसिड। कार्बोनिक एसिड का फॉर्मेशन कैसे होता है, तो विद द हेल्प ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड एंड दिस वन। यस वेरी गुड, ठीक है। नेक्स्ट आपका हाइड्रोक्लोरिक एसिड। हाइड्रोक्लोरिक एसिड अभी हम लोगों ने बेस्ट इसका इस्तेमाल पढ़ा था। हाइड्रोक्लोरिक एसिड का एक बेस्ट इस्तेमाल क्या होता है, दैट इज डिस्केलिंग एजेंट के रूप में। ऑल द इंडस्ट्रीज आर यूजिंग इट एज अ डिस्केलिंग एजेंट के रूप में इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। तो इस तरीके का ये लिस्ट हम आपको देंगे, आपकी बुक में भी दिया होगा, ठीक है। यस, इसके बाद आता है बोरिक एसिड, ठीक है। बोरिक एसिड एसिड नाम है बट इसका इस्तेमाल कहां पर होता है ना, आप सोच भी नहीं सकते हैं, ठीक है। बोरिक एसिड का इस्तेमाल जो है हम टैल्कम पाउडर में करते हैं, जिस टैल्कम पाउडर को लगाकर गर्ल्स और बॉयज बहुत महकते हैं आजकल, स्पेशली नाउ डेज दे आर यूजिंग मैक्सिमम टैल्कम पाउडर, ठीक है ना। तो इस टैल्कम पाउडर में बोरिक एसिड प्रेजेंट होता है, ठीक है। दूसरा इसका एक और बहुत अच्छा इस्तेमाल होता है, आप इमेजिन भी नहीं कर सकते हैं,
बोरिक एसिड इज यूज्ड एज अ आई क्लीनर, आई वॉश करने के लिए डॉक्टर जितने भी आपको आई ड्रॉप्स देता है, दैट ऑल द आई ड्रॉप्स कंटेन बोरिक एसिड। आप अपनी आंखों में डालिए, आंखों में से थोड़ा सा आंसू बाहर आएंगे, थोड़ी देर में आपकी आंखें साफ हो जाएंगी एंड यू फील गुड, ठीक है। दैट आई ड्रॉप कंटेन्स बोरिक एसिड, क्लियर। सो दिस इज द यूज ऑफ, ये बिल्कुल याद करके रखिएगा। बोरिक एसिड का फॉर्मूला H3BO3 आपको मिल जाएगा। नाउ नाइट्रिक एसिड, नाइट्रिक एसिड का इस्तेमाल, अगेन नाइट्रिक एसिड का सबसे ज्यादा इस्तेमाल कहां पर होता है? एक्सप्लोजिव्स बनाने में। ऑल द TNT आपका जो सुनते हैं ना बॉम्ब्स में इस्तेमाल करने के लिए, तो बॉम्ब और ब्लास्ट में TNT का इस्तेमाल करता है। दैट TNT आपका क्या है, कुछ और नहीं बल्कि नाइट्रिक एसिड से ही दैट इज प्रिपेयर किया जाता है। इसके अलावा जो है इट इज यूज्ड एज अ रॉकेट फ्यूल के रूप में भी इस्तेमाल, रॉकेट फ्यूल बनाने में भी इस्तेमाल, क्योंकि वेयर वी आर यूजिंग नाइट्रोजन गैस एज अ प्रोपेलेंट के रूप में, तो वहां पर भी इसका इस्तेमाल होता है। नेक्स्ट आपका क्या है? एक्सप्लोसिव है, ऑक्सीडाइजर्स है, स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, दैट्स व्हाई इट डजंट रिएक्ट विद द एसिड। ठीक है, ठीक है। तो स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग होने के कारण आपने कल हमने आपको बताया था कि इट डजंट रिएक्ट विद द मोस्ट ऑफ द मेटल्स, इट ओनली रिएक्ट विद मैग्नीशियम एंड मैंगनीज। ओके, सो ये तो कुछ मिनरल एसिड्स थे जिनका आपने यूजेस पढ़े। देयर आर द सो मेनी दैट इज द नेचुरल एसिड्स, दैट आपके ऑर्गेनिक एसिड्स हैं, आपने पढ़ा ही होगा। एसिटिक एसिड फूड प्रिजर्वेटिव्स के रूप में जिसको अभी विनेगर का नाम दिया था आर्या ने, दैट इज योर एसिटिक एसिड। टार्टरिक एसिड जिसका इस्तेमाल हम लोग बेकिंग पाउडर में करते हैं। आपने सुना होगा बेकिंग सोडा का नाम, बेकिंग सोडा दैट इज आप लोगों ने सुना होगा मीठा सोडा, मीठा सोडा घर में बोलते हैं। और मोस्ट ऑफ जितने भी आपके जो है ये फूड आइटम्स बनते हैं घरों में, तो मम्मियां लोग उसमें जो इस्तेमाल करती हैं दैट इज उस मीठा सोडा बोलते हैं उसको, बेकिंग पाउडर आपका सिंपल मतलब जो है बेकिंग सोडा का, दैट इज बेकिंग सोडा। लेकिन जब उसी बेकिंग सोडा की सबसे बड़ी डिसएडवांटेज होती है, अगर आपने डायरेक्टली बेकिंग सोडा इस्तेमाल कर दिया, तो बेकिंग सोडा और बेकिंग पाउडर बोथ आर नियरली सेम, बट द डिफरेंस इज वेयर व्हेन यू यूज द बेकिंग सोडा, ठीक है, तो बेकिंग सोडा जैसे ही रिएक्ट करता है वहां पर ये आपका क्या होता है, बेस होता है, जैसे रिएक्ट करता है थोड़ा सा क्या करता है आपको बिटर्स टेस्ट दे देता है आपके जो फूड आइटम्स होते हैं। तो उस बिटरनेस को खत्म करने के लिए वी आर यूजिंग टार्टरिक एसिड, हम उसमें क्या करते हैं टार्टरिक एसिड मिला देते हैं। तो जैसे ही टार्टरिक एसिड हम ऐड करते हैं तो टार्टरिक एसिड क्या करता है, वो उसका जो बिटर टेस्ट यानी जो वहां पे बेस का फॉर्मेशन हुआ उस बेस को न्यूट्रलाइज कर देता है, एंड जस्ट बिकॉज ऑफ द न्यूट्रलाइजेशन ऑफ एसिड बेस रिएक्शन आपका जो है उसका इफेक्ट खत्म होता है एंड सॉल्ट का फॉर्मेशन होता है, एंड दैट सॉल्ट इज गुड फॉर आवर हेल्थ। तो उसके बाद हमारा क्या है दैट वी नाउ वी आर यूजिंग बेकिंग पाउडर इन प्लेस ऑफ दैट इज बेकिंग सोडा। हम बेकिंग सोडा की जगह किसका इस्तेमाल कर रहे हैं, बेकिंग पाउडर का इस्तेमाल कर रहे हैं। तो बेकिंग पाउडर क्या है, इट इज आल्सो सोडियम बाइकार्बोनेट विद टार्टरिक एसिड, ठीक है। हम थोड़ा सा टार्टरिक एसिड का इस्तेमाल करते हैं। बेंजोइक एसिड इट इज यूज्ड इन परफ्यूम्स, फूड प्रिजर्वेशंस एंड स्किन ऑइंटमेंट्स के रूप में इस्तेमाल होता है। यानी बेंजोइक एसिड अगेन इट इज अ एसिड बट इट इज यूज्ड इन अ परफ्यूम्स। तो जो बॉयज को परफ्यूम लगाकर घूम रहे होते हैं, आपको पता होना चाहिए सारे परफ्यूम से बेंजोइक एसिड का इस्तेमाल हो रहा है, ठीक है। नेक्स्ट है दैट इज लैक्टिक एसिड। नाउ लैक्टिक एसिड आपने पढ़ा ही है, लैक्टिक एसिड कर्ड में, बटर में, मिल्क के जितनी प्रोडक्ट्स होते हैं दैट कंटेंस आपका क्या है वहां पे लैक्टिक एसिड आपको मिलेगा। साइट्रिक एसिड आपका जो साइट्रिक एसिड जो है वो इसका इस्तेमाल हम लोग कहां पे करते हैं, दैट इज अगेन कोगुलेशन ऑफ मिल्क, ठीक है ना। अब कोगुलेशन ऑफ मिल्क का मतलब समझते हैं, जहां पे मिल्क को कोगुलेट किया जाता है यानी कि पनीर बनाया जाता है। यस यस, आप जहां पे पनीर का इस्तेमाल करते हैं तो पनीर के इस्तेमाल में हम लोग जिस एसिड को डालकर पनीर का फॉर्मेशन किया जाता है तो कौन सा साइट्रिक एसिड, कोई भी खट्टी चीज में डाल देते हैं तो साइट्रिक एसिड का इस्तेमाल किया जाता है। साइट्रिक एसिड क्या होगा, कोगुलेशन कर देता है, यानी जो उसमें प्रेजेंट प्रोटीन्स रहते हैं मिल्क में उसको क्या करता है कोगुलेट यानी इकट्ठा कर देता है, कंबाइन कर देता है, देन दे आर फॉर्मिंग दैट इज पनीर का फॉर्मेशन होता है, वो सारी चीजें। ऑक्सैलिक एसिड है, तो ऑक्सैलिक एसिड का स्टेज जो है आपका जहां पर भी आपके उसमें कपड़ों में कभी रस्ट का स्टेन आ जाए, ठीक है, कभी कभी देखते हैं हम ऐसे लेके कपड़े को रख देते हैं, व्हाइट कलर का शर्ट था या ऐसे कुछ चीज इस्तेमाल कर रहे हैं, या पिन का इस्तेमाल गर्ल्स करती है, व्हाइट कलर का अगर शर्ट पहना हुआ है गर्ल्स ने और सब पिन का इस्तेमाल कर रही है, पिन में रस्ट वाला हो गया है, तो यस दैट इज अ फॉर्मिक एसिड, ठीक है। अरे वहां पे मिलता है आपको फॉर्मिक एसिड, तो फॉर्मिक एसिड ही आपकी बॉडी में जाता है जिसके कारण आपको वहां पे पेन होता है, ठीक है। तो
हम लोग बात कर रहे थे कहाँ पे, वी आर टॉकिंग अबाउट द ऑक्सैलिक एसिड। तो ऑक्सैलिक एसिड जो है रस्ट स्टेन रिमूवर के रूप में इस्तेमाल होता है। इसीलिए आप देखते हैं अगर आपने डिटर्जेंट पाउडर एरियल आपके घर में आता होगा, आप एरियल के कंपोजिशन को पढ़िएगा, दैट कंटेन ऑक्सैलिक एसिड। ठीक है ना, क्यों ऑक्सैलिक एसिड कंटेन करता है? बिकॉज इट इज यूज्ड एज अ रस्ट स्टेन रिमूवर। तो कभी भी आपके कपड़ों में रस्ट का स्टेन हो, आप ऑक्सैलिक एसिड को लीजिए, रब करिए, और आप देखेंगे थोड़ी देर में जो है आपका रस्ट गायब हो जाएगा। रस्ट गायब हो जाएगी तो साथ में कपड़े में हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट है, नेक्स्ट है आपका दैट इज सैलिसिलिक एसिड। सैलिसिलिक एसिड जो है इसका इस्तेमाल आपका किसमें करते हैं? टू रिड्यूस द फीवर। जहां पर भी आपको फीवर होगा, इस तरह की चीजें प्रॉब्लम आती हैं, तो वहां पे डॉक्टर्स दे आर यूजिंग दैट इज सैलिसिलिक एसिड का इस्तेमाल करेंगे। वहां पे कॉस्मेटिक्स में इस्तेमाल होता है, फूड प्रिजर्वेटिव में इस्तेमाल होता है। तो ये यूजेस आपको लिस्ट नोट्स में मिलेगा, आप उसको पढ़िएगा, फिर से एक बार पढ़ लीजिएगा। हमने सिर्फ आपको एक एक्सप्लेनेशन दे दिया है, ठीक है। सो नाउ ये सारी चीजें हो गई। अब आपका टॉपिक यहाँ से एसिड का खत्म होता है। नाउ वी हैव टू स्टार्ट बेसिस। अब अगर हम बात करते हैं कि बेसिस क्या है, चलिए। तो ये कुछ था एसिड की कहानियां थी, आपने पढ़ा एसिड को लेकर। चलिए आ जाते हैं बेस पे। नाउ बेसिस क्या है? तो बेसिस क्या है? अकॉर्डिंग टू द अर्हेनियस कॉन्सेप्ट, बेस क्या है? दीज आर द सब्सटेंसेस व्हिच फर्नेसेस OH आयंस, यानी जो कि OH आयन, एक्चुअली यहां पे माइनस लगता है पर हम लोग वहां पे माइनस लगाते हैं। तो जो भी OH आयंस आपसे जो फर्नेस करेंगे, दे आर सेड टू बी अ बेसिस अकॉर्डिंग टू द अर्हेनियस कॉन्सेप्ट। ठीक है, अब यहाँ पर ये बात हम लोगों ने पहले भी पढ़ ली थी कि जो है अर्हेनियस कॉन्सेप्ट में आपका जो है बेसिस क्या चीजें थी। ठीक है, नाउ यस एनी प्रॉब्लम है सर? अच्छा वो वही है, कोई क्वेश्चन है, आर्यन का ही क्वेश्चन है ना। इसके बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं कि बेसिस। तो देयर आप बहुत सारे ऐसे हैं बेसिस आपको मिलेंगे। तो बेसिस आर व्हाट? दीस आर द मेटल हाइड्रोक्साइड। बेसिस हमारे क्या होते हैं? मेटल हाइड्रोक्साइड्स होते हैं। Mostly according to this one, most of the metals, metal hydroxide, these are basic in nature. So metal hydroxides are basic in nature. तो आपने देखा यहाँ पे तीन, but now they are divided into two categories. One which are soluble in water, ठीक है, and which are not soluble in water. Okay, so there are two types of bases. There are the few bases which are soluble in water. These soluble waters are that is water soluble bases are said to be alkalis. These are said to be alkalis. So alkalis are what? Alkalis are the water soluble bases. Okay, and those which are not soluble in water, they are simply said to be a basis. ठीक है, so ये भी बेस है, ये भी बेस है, पर थोड़े डिफरेंसेस क्या है कि all these bases are soluble in water. So those who are soluble in water, they are said to be alkalis. अब आप सोच लेंगे सर कौन से पता, हमें कौन से पता कौन से वाटर soluble है कौन से नहीं? सर को नहीं पता, किसी को भी नहीं पता है, हम बता दें। आप देख रहे हैं पीरियोडिक टेबल, फर्स्ट एंड सेकंड ग्रुप। फर्स्ट एंड सेकंड ग्रुप को ही बोला जाता है एल्कली, ठीक है ना, एल्कली मेटल ग्रुप या एल्कलाइन मेटल ग्रुप बोलते हैं। ठीक है, और इसको बोलते हैं एल्कलाइन अर्थ मेटल। तो ऑब्वियसली अगर दे आर सेड टू बी एल्कलाइन, इट मींस ऑल द बेसिस ऑफ दीज ग्रुप्स, इस बेस दोनों ग्रुप के जो भी बेसिस होंगे, दे बेसिस आर वाटर सॉल्युबल एंड दे आर सेड टू बी एल्कलीज। एंड जैसे हम आप यहां से आगे बढ़ेंगे, ठीक है, जैसे हम लोग यहां से आगे बढ़ेंगे और आप देखेंगे अदर जो आपके ग्रुप से यहाँ पे डी ब्लॉक के होंगे आपके, इनके जितने भी बेसिस होंगे, these are not soluble in water, these are the heavier ones, so they are said to be simply a basis. So all the alkalis are base, but all the bases are not alkalis. ये छोटा सा एक कॉन्सेप्ट आपके माइंड में बनकर आ जाता है। Now
क्लासिफिकेशन, ये चीज समझ में आया। अब एग्जांपल्स में आप देख सकते हैं, अब आपको मैं ये बता दूं कि यहाँ कौन कौन सा सोडियम है, पोटेशियम है, ये सारे जो है यहाँ पे पाए जाएंगे। तो ये सारे के सारे क्या कहलाएंगे आपके, तो आप बिल्कुल जितने भी मेटल्स आपके हाइड्रोक्साइड है, यहाँ पे लिथियम हाइड्रोक्साइड है आपका, सोडियम हाइड्रोक्साइड आपका, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड आपका, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड है, इस दो ग्रुप में जितने भी आपके इन दोनों ग्रुप में जो भी आपके मेटल्स मिल रहे हैं, इनके हाइड्रोक्साइड्स व्हाट दे आर फॉर्मिंग दैट इज एल्कलीज। ठीक है, और जैसे हम इधर की तरफ मूव करेंगे तो यहाँ पे जो भी मेटल्स पाए जाते हैं, ऑल दीज मेटल्स आर फॉर्मिंग, अगेन दे आर फॉर्मिंग हाइड्रोक्साइड, तो दीज हाइड्रोक्साइड्स आर वाटर सॉल्युबल नहीं होते हैं। ठीक है, एंड दे आर सेड टू बी दैट इज, इनको हम सिंपली बेसिस कहते हैं, सिंपली बेसिस आ गए। ठीक है, फैन ऑन नहीं किया, गर्मी में पढ़ाना पड़ रहा है आप लोगों को। ठीक है ताकि, चलिए नेक्स्ट अब आते हैं हाउ वी आर गोइंग टू क्लासिफाई बेसिस। जैसे हम लोगों ने 5 क्लासिफिकेशन पढ़ा था, ठीक है, अब यहां पर भी देखिए क्या बेसिस का भी ऐसा कोई क्लासिफिकेशन है क्या। तो लेट्स सी हाउ वी आर गोइंग टू क्लासिफाई द बेसिस। अगर हम बेसिस के क्लासिफिकेशन की बात करते हैं तो हमारा पहला क्लासिफिकेशन होता है ऑन द बेसिस ऑफ द स्ट्रेंथ। ऑन द बेसिस ऑफ स्ट्रेंथ हम बोल सकते हैं दैट इज स्ट्रॉन्ग बेस एंड वीक बेस। अब हमने बताया था कि किसी भी एसिड या बेस का जो स्ट्रेंथ है वो किस चीज पे डिपेंड करता है, इट डिपेंड्स ऑन द डिसोसिएशन, रेट ऑफ डिसोसिएशन, कितनी इजीली वो डिसोसिएट होते हैं, कितनी इजीली वो अपने OH आयन या H आयंस को, यस NaOH इज एन एग्जांपल ऑफ यस एल्कलीज। यस कुशाक, बिल्कुल आप सही हैं, बिल्कुल आप सही बोल रहे हैं, आप जैसे होनहार छात्रों की बिल्कुल जरूरत है। ठीक है, कम से कम बोल तो रहे, बाकी सबको पता नहीं, ऐसे लग रहा है कि है भी कि नहीं, ये 18 मुझे गलत दिख रहा है, 18 प्रेजेंट है कि नहीं। इस 18 में से तो एक हमारी स्टूडेंट तन्वी है, ठीक है, जो कि क्लास 9 की स्टूडेंट है, पढ़ रही है। ठीक है ना, तो यानी 17 आर देयर ऑफ योर क्लास आउट ऑफ 50 आई थिंक इज स्ट्रेंथ ऑफ योर क्लास, 45 के आसपास आपकी क्लास की स्ट्रेंथ है, एंड ओनली दिस वन इज है। ऐश्वर्य पांडे भी चले गए, जाइए सो जाइए, नो नीड। ठीक है, तो स्ट्रेंथ ऑफ बेस की हम बात कर रहे थे यहाँ पे। सो स्ट्रेंथ की बात करते हैं तो स्ट्रेंथ किसके ऊपर डिपेंड होता है, डिपेंड्स ऑन द डिसोसिएशन। डिसोसिएशन कहने का मतलब ये है कि अगर आपने NaOH लिया हुआ है तो हाउ इजीली दे विल गिव्स यू Na+ एंड OH-, कितनी आसानी के साथ जो है इस चीज का फॉर्मेशन हो जाएगा, ये डिसोसिएट हो जाएंगे, दैट विल डिफाइन द स्ट्रेंथ ऑफ बेस। ठीक है, तो उसी से हम बेस की स्ट्रेंथ जो है डिफाइन करते हैं। तो दोस्त which are easily get, that is आपके जो है आसानी से जो ब्रेक हो जाएंगे, डिसोसिएट हो जाएंगे, they are said to be a strong one। ठीक है ना, उनको बोलते हैं स्ट्रॉन्ग बेसिस। ठीक है, एंड जो आसानी से डिसोसिएट नहीं होंगे, ठीक है, तो जस्ट लाइक आपका जो है अमोनियम हाइड्रोक्साइड है। तो अमोनियम हाइड्रोक्साइड जो है वो इजीली अपने आप आराम से जो है कोई कंप्लीट डिसोसिएशन नहीं होता है। जब यहाँ पे कंप्लीट डिसोसिएशन नहीं होता, हम एरो मार्क कैसे देते हैं, इस तरीके से। ठीक है ना, अगेन हमने एसिड के केस में पढ़ाया था कि अगर आपको स्ट्रॉन्ग वाले देखनी है तो स्ट्रॉन्ग वाले में कैसे आइडेंटिफाई करते हैं, आपका एरो मार्क हमेशा लगता है, यानी कंप्लीट डिसोसिएशन होता है। जहां पर भी आपका वीक होगा वहां पे होगा इनकम्प्लीट डिसोसिएशन होगा, तो वहां पे एरो मार्क का डबल हेडेड हो जाएगा। ठीक है ना, तो यहाँ पर भी क्या कर रहा है, NH4+ का और OH- का फॉर्मेशन करेगा, लेकिन ये क्या होगा, आपका वीक बेस होगा। क्यों वीक बेस होगा, क्योंकि यहाँ पे कंप्लीट डिसोसिएशन नहीं होगा। क्लियर, सो वीक बेस, स्ट्रॉन्ग बेस आर द, सर देयर इज a 7 network problem in RM2 area, severe because he left. Okay, sorry sir. Okay. चलिए ठीक है, आप लोग नेट इश्यू से आ रहे हैं जा रहे हैं। देखिए लेट्स हैव अ फ्यू टॉक विद यू। एक्चुअल क्या होता है, सपोज करिए फॉर योर काइंड इंफॉर्मेशन, मान लीजिए आपके घर में कोई चीज है, यार आप किसी को कोई चीज सिखाने के लिए बैठे हुए हैं, ठीक है ना, कि आप कोई चीज लोगों को बता रहे हैं, देयर आर सो मेनी पीपल्स आर जस्ट इन फ्रंट ऑफ यू,
पर जैसे आपने बताना शुरू किया 1 1 1 1 1 दे आर ऑल स्टार्ट मूविंग, हाउ वुड यू फील नाउ? कैसा फीलिंग आएगा? सो बेटर है कि कांट ज्वाइन, तो हमें क्या लगता है ना, चलो ठीक है, जो है वो एक्चुअली देखिए जैसे कि 18 कॉन्सेंट्रेटेड है, 20 के आसपास था, ठीक है, 1 और 2 जो भी रीजन से गए, लेकिन ये एटलीस्ट ये कॉन्सेंट्रेटेड है। अभी हमने क्लास कर एक ही भी क्लास की मैथ्स की 20 लिया, 20 के 20 कंबाइन, तो फील आता है कि यस आई वांट टू गिव द समथिंग बेटर वन, ठीक है। ओके, सो चलिए यहाँ पे आ जाइए टॉपिक पे। सो स्ट्रॉन्ग बेस और वीक बेस आइडेंटिफिकेशन हम लोगों ने किसने दिया? कंप्लीट डिसोसिएशन, इनकम्प्लीट डिसोसिएशन। कंप्लीट डिसोसिएशन होगा then it is said to be a strong base, incomplete dissociation होगा then it is said to be a weak base. This is the only reason. Okay, so now this is the way how we are going to define, अपने एसिड और बेस पे यहाँ पे डिफाइन कर लिया। now इसके बाद आता है that is base acidity। अब आप लोगों ने, आपने याद है हम लोगों ने बेसिसिटी वर्ड इस्तेमाल किया था कहाँ पे? एसिड्स के केसेस में। तो नेक्स्ट हमारा जो क्लासिफिकेशन होता है that is on the basis of acidity। So on the basis of acidity, अब आप बोलोगे कि सर ये लीजिए, अब बेस को भी एसिडिटी होने लगी, ठीक है। सो ऑन द बेसिस ऑफ एसिडिटी, एसिडिटी का मतलब क्या है? दैट इज द प्रेजेंस ऑफ OH आयन, ठीक है ना। एसिडिटी क्या है? द नंबर ऑफ OH आयंस प्रेजेंट इन अ बेस दैट इज सेड टू बी इट्स एसिडिटी। क्लियर? या यूं कह सकते हैं कि दैट इज व्हाट इज द कैपेबिलिटी ऑफ बेस टू न्यूट्रलाइज द एसिड। वो एसिड के कितने मॉलिक्यूल को न्यूट्रलाइज कर सकता है, दैट इज सेड टू बी इट्स दैट इज एसिडिटी। एक बेस का मॉलिक्यूल, सपोज करिए वी आर हैविंग NaOH, अगर हमारे पास NaOH है तो NaOH एसिड के कितने मॉलिक्यूल को जो है, अगर हमने यहाँ पे कोई भी एसिड ले लिया है तो कितने एसिड को न्यूट्रलाइज कर सकता है। तो वी कैन सी हियर वी आर हैविंग ओनली OH आयन, यहाँ से एक होगा तो कितना, एक, केवल इसके पास एक ही OH आयन है, so it is capable to that is neutralize only one atom of the one molecule of that is acid. That's why its acidity will be 1. So acidity depends on what? It depends on the presence of OH ion, or we can say that the number of OH ions present in an acid. So acidity is what? It is the number of OH ions present in a that is a base that is said to be its acidity. So on the basis of this, we can say, अब यहाँ पर लोग जो है डिफाइन कर सकते हैं। That is first one, monoacidic, that is contain only one OH ion, like example NaOH, KOH। क्लियर? दूसरा है क्या? डाइएसिडिक। डाइएसिडिक का मतलब इट कंटेन्स 2H ions, that is clear? Means 3OH ion। अब 3OH ions तो कैसे होता है? ठीक है, तो इस तरीके से आप जो है बहुत सारे आप बता सकते हो, है ना। इसका बता सकते हो, एल्युमिनियम को ले सकते हो, एल्युमिनियम का वैलेंस जो है तो इस तरीके से आप बता सकते हो। तो दीज आर सेट टू बी दैट इज तो ये क्या है आपका? ऑल दीज आर द मोनोएसिडिक, दीज आर द डाइएसिडिक, दीज आर द ट्राइएसिडिक। So they depends on what? On this number. इस सब पे सब किस पे डिपेंड कर रहा है? इस नंबर पे डिपेंड कर रहा है। Clear? So this is your acidity. So now we are having only two classification for bases. Bases के लिए ज्यादा classification नहीं है। Bases के सिर्फ दो ही classification है। That is one. That is on the basis of strength. Bases are that is defined as that is
strong base and weak base on the number of, that is the how the dissociation takes place. If complete dissociation takes place, then it is said to be a strong base. If incomplete dissociation takes place, then it is said to be a weak base. ठीक है. Second classification on the basis of, that is the presence of OH ions. If we have any base having only one OH ion present in it, then it is said to be a monoacidic. If it is having a 2, then it is said to be a diacidic. If it is having 3, then it is said to be a triacidic. So this is the classification of bases. Okay, so now next is that is the properties of bases. अब again we have to come to the properties of bases. कि how that is a basis that is identified. तो basis की properties क्या क्या हो सकती है अगर हम इसकी बात करते हैं, ठीक है ना. तो पहली बात आती है that is जो छोटा छोटा बच्चों वाला जो पढ़ा है हम लोगों ने, bases are those substances which are bitter in taste, है ना, soapy to touch, है ना. तो ये सारी चीजें जो है वो आप लोग बता सकते हैं कि यानी आपका bitter taste होता है, soapy to touch होता है. They are also corrosive in nature. अगर आपने जो है strong base लिया है, strong base को अगर आपके हाथ में गिर जाए या आपने उसको अंदर इनसाइड बॉडी में ले लिया, then it causes severe damage to your body. ठीक है. तो they are also corrosive in nature. ठीक है. अब आपने solubility को देखा ही कि few are soluble in water and few are not soluble in water. So solubility भी आपने देखी कि those who are soluble in water they are said to be a alkalis. ठीक है. इसके बाद अगर हम बात करते हैं तो किसकी बात कर सकते हैं, कंडक्टिविटी की बात कर सकते हैं. हम कंडक्टिविटी की बात कर सकते हैं बिकॉज अगेन व्हेन दे आर मतलब जो है इनको जैसे ही हम लोग क्या करते हैं, yes they are act as electrolytes, they are act as electrolyte to because they get dissociated to give ions, no, they get dissociated to give the ions. Since they give ions when they get dissociated they give ions, that's why they act as a good conductor. क्योंकि डिसोसिएशन हो रहा है आयंस के फॉर्म में हो रहा है तो मतलब क्या इलेक्ट्रॉन्स तो एक्सचेंज हुए होंगे. तो इलेक्ट्रॉन का जो एक्सचेंज वो कैसे हुआ होगा, इट मींस दैट इट इज अ गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी. ठीक है ना. इलेक्ट्रिसिटी का गुड कंडक्टर होगा. ऑब्वियसली हाई मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट होता है बिकॉज ऑल दीज आर द मेटल हाइड्रोक्साइड्स एंड मेटल हाइड्रोक्साइड्स है तो मेटल्स आर फॉर्मिंग आयनिक बॉन्ड्स. And when we are having ionic bond, so ionic bonds are more stronger as comparison to that of covalent bonds. That's why their melting and boiling points are so high. ठीक है ना. तो ये कुछ फिजिकल प्रॉपर्टीज थी. फिजिकली हम लोग डिफाइन कर सकते थे. पहला आपने डिस्कस किया दैट इज दे आर बिटर इन टेस्ट. दूसरा आपने डिस्कस किया दे आर सोपी टू टच. तीसरा आपने डिस्कस किया कि that is they are corrosive in nature. चौथा आपने डिस्कस किया they are the good conductors of electricity. नेक्स्ट आपने डिस्कस किया कि that is they are soluble in water. फिर आपने किया कि high melting and boiling point. So these are the certain physical properties of bases. ठीक है. And tomorrow we will discuss, आज भी डिस्कस करेंगे chemical properties of bases. और इसी के साथ आपका बेस खत्म हो जाएगा. Then we will जैसे ही हम लोग बेसिकल प्रॉपर्टीज पढ़ेंगे, केमिकल प्रॉपर्टीज, कल ही हम लोग पढ़ेंगे इंडिकेटर्स क्या है. ठीक है. इंडिकेटर्स के टाइप्स हम लोग पढ़ लेंगे. ठीक है. और उसके बाद जो है देन वी विल स्टार्ट सॉल्ट्स नेक्स्ट वीक. ठीक है ना. तो नेक्स्ट वीक से आपका स्टार्ट हो गया सॉल्ट. कल तक हम ये सारी चीजें खत्म कर देंगे. ओके सर. यस सर व्हाट इज द फार्मूला ऑफ अल्कोहल? एक मिनट